फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिया चैनल। आज फ्रेंड हम देखेंगे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसमें इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था और उसमें हमें फॉर्मूला जो थे वो देखना अभी बाकी था। तो वो फॉर्मूला और उसके रिलेटेड थोड़े बहुत एग्जांपल कवर कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। तो कल हमने देख लिया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। एक नंबर का सीरीज होता है और उसमें क्या होता है, एक परफेक्ट एक कॉमन एक जो डिफरेंस होता है वो सबके बीच में सेम ही होता है। जैसे कि मैंने यहाँ एक एपी लिख के ही रखा है आपको समझाने के लिए कि यहाँ है 2, 4, 6 और 8। तो इसमें क्या है, सब जो सारे जो नंबर है उसमें क्या है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 का है। तो वो हमने सारा अगले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ आपको दो फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखने हैं और बोर्ड की एग्जाम में इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं और ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन टाइम पे भी आपको बहुत ही यूजफुल होगा। तो यहाँ है पहला फॉर्मूला है एन टर्म ऑफ एपी। मतलब हमारे पास ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पूरी सीरीज है जो ये एपी है हमारे पास, उसके यहाँ मैंने 4 टर्म ही लिखे हैं, पर मुझे 16 या तो 10 या तो 12 टर्म चाहिए। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, उसका एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, ए एन, एन की जगह क्या हो जाएगा, सपोज कि मुझे फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, ये जो सीरीज है उसका फिफ्थ टर्म मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, A5 आ जाएगा। उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या है, ए। तो आपको पता ही होगा कोई भी एपी है उसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए लिखना है, उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है। देखो आप फॉर्मूला रट लेते हो काफी बार, पर उसमें क्या करते हो, ये जो साइन है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसमें बहुत बार गलती करते हो। आपको लगता है कि फॉर्मूला मैंने सही लिखा है पर आप गलत लिख देते हैं। यहाँ प्लस का साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और दूसरा कोई साइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्लस आएगा, ब्रैकेट में आएगा n-1 आएगा। तो हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, सपोज कि हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसमें से 1 क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। उसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज करना है और लास्ट में आएगा डी, डी फॉर कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस होगा एपी में, सपोज कि ये एपी में डिफरेंस क्या है, 2 का है, तो यहाँ आ जाएगा 2। हम एग्जांपल लेके भी आगे समझेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना। फिलहाल आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। पर मैंने बोला वो आपको याद रखना है कि फॉर्मूला में कौन से साइन कहाँ यूज किए, वो आपको परफेक्टली याद रखना है। जैसे कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है और यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर n-1 है, तो डी के साथ उसका रिलेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो जाएगा। तो ये था जब हमारे पास कोई भी एपी है पर उसका हमें कोई भी टर्म फाइंड करना है ना, तो उसका ये फॉर्मूला था। टर्म मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ एपी लिखा है तो 2, 4, 6, 8, 10 वो सारे उसके क्या है, टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है उसका 2 है, सेकंड टर्म क्या है 4 है, थर्ड टर्म क्या है 6 है, तो वो सारे क्या है उसके टर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और यहाँ मैंने एक शॉर्ट में एग्जांपल भी आपको दिया है। जैसे कि हमें कोई भी एपी है, यहाँ मैंने फिफ्थ लिया है, पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल समझाने के लिए आपको फिफ्थ टर्म लिखा है। क्या करना है कि मुझे कोई एपी है उसका मुझे फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, 5 नंबर वाला टर्म मुझे फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन की जगह 5 आ जाएगा, ए एन। उसके बाद जो एपी है उसका स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम लिखेंगे ए, तो ये आ जाएगा यहाँ ए। और उसको आप दूसरी ये शॉर्ट मेथड से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ n-1 मल्टीप्लाई डी किया है वो भी आप लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा। एन इनडायरेक्टली दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। सपोज कि मुझे यहाँ फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। उसमें से 1 माइनस करूंगी तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। उसके साथ डी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4d हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, मैं आपको बताती हूँ कि ये फॉर्मूला आपको इस तरह से याद रखना है और इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो भी चलेगा। और दूसरा आपको शॉर्ट फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे कि मुझे A2 चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस आएगा डी, मतलब ये जो ए आएगा उसके साथ हम डी ऐड कर देंगे तो हमें A2 मिलेगा। तो चलो हम देखते हैं कि वही होता है कि नहीं। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 2 है, डी क्या है 2 है, तो क्या मिला हमें A2 4, तो A2 4 है सही, तो ये हो गया। इसी तरह मुझे A3 फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आएगा 2d,
देखो याद रखना है, ये दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। सपोज कि आपको A3 फाइंड करना है तो यह आएगा 2D, यहाँ आपको A4 फाइंड करना है तो यह आएगा A प्लस 3D। ऐसे भी आप शॉर्टकट में फॉर्मूला याद रख सकते हैं, पर ये फॉर्मूला से भी कैलकुलेशन करेंगे तो गलत नहीं होगा, उसके भी पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो और ये भी याद रख सकते हो, दोनों सेम है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ये थोड़ा आपको शॉर्ट लगेगा, ये आपको लॉन्ग लगेगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। यहाँ n-1 मल्टीप्लीकेशन डी किया है और यहाँ डायरेक्ट आपको क्या किया कि A5 फाइंड करना है तो 4 के साथ डी का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अगर A6 फाइंड करना है तो 5 के साथ डी का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। और यहाँ भी इनडायरेक्टली यही होगा कि n में से -1 करेंगे, उसके साथ डी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा n टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। तो ये हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद देखते हैं सेकंड, कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी। अब क्या करना है, यहाँ तक यहाँ हमने क्या देखा था कि n टर्म फाइंड कर रहे थे। सपोज कि मुझे 6 टर्म फाइंड करना है, 7 टर्म फाइंड करना है। यहाँ क्या आ गया नया, सम। सम यानी कि टोटल। सपोज मुझे 5 टर्म का टोटल चाहिए, या तो मुझे 4 टर्म का टोटल चाहिए, या तो मुझे 6 टर्म का टोटल चाहिए। तो उसका फॉर्मूला हम देखेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, SN। देखो यहाँ गलती मत करना है, जो टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है उसमें स्टार्टिंग में आएगा AN आएगा, और जब आपको भी टर्म का टोटल फाइंड करे तो क्या आ जाएगा, SN। S यानी कि हो जाएगा सम हो जाएगा, और N मतलब सपोज कि मुझे 5th टर्म का टोटल चाहिए तो क्या हो जाएगा, S5 हो जाएगा। 6 टर्म का टोटल 10 तो क्या हो जाएगा, S6 हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एन उसके डिवीजन में आएगा 2। देखो अगेन आप दूसरी मिस्टेक यहाँ करते हैं कि कैपिटल एन काफी बार लिख देते हैं। तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूला में क्या है, स्पेसिफिकेशन है कि आपको जहाँ स्मॉल एन लिखा है फॉर्मूला में वहां आपको स्मॉल एन ही लिखना है, और जहाँ कैपिटल एन लिखा है वहां कैपिटल एन ही लिखना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो यहाँ आएगा स्मॉल एन, उसके डिवीजन में आएगा 2, और ब्रैकेट के अंदर आएगा 2a, मतलब जो a की वैल्यू है उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस होगा, यहाँ गलती मत करना, माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऐसा मत लिखना, यहाँ आएगा प्लस, और उसके बाद दूसरा ब्रैकेट आएगा और उसके अंदर आएगा n-1, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे d फॉर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो d से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो फर्स्ट ब्रैकेट था वो भी हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। फिर से रेड कर दो, SN इज इक्वल टू n डिवाइड 2, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस, और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, n-1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन डिफरेंस यानी कि d से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका भी हम एग्जांपल लेंगे तो समझेंगे, पर इसका दूसरा फॉर्मूला है वो भी हम देख लेते हैं। अब ये फॉर्मूला किसके लिए था, इनफाइनाइट सीरीज है ना, तब मैंने कल ही लेक्चर में एंडिंग में बताया था कि 2 टाइप्स के एपी होते हैं, फाइनाइट एपी होते हैं और इनफाइनाइट एपी होते हैं। इनफाइनाइट एपी मतलब क्या, ये जो सीरीज लिखी है मैंने एपी की, ये इनफाइनाइट है, मैंने कहीं स्टॉप नहीं किया, टेस्ट कर दिया तो मतलब ये चलता ही रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। पर सपोज कि मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया होता, जैसे कि 2 4 6 8, तो ये कैसी सीरीज हो जाती, कैसी एपी हो जाती, फाइनाइट एपी। मतलब इसका लास्ट टर्म हमें पता चल जाता है कौन सा है, 8 है। तो जहां आपको, यहाँ मैंने लिखा ही है रेड मार्कर से कि फाइनाइट एपी, जहां आपके पास फाइनाइट एपी है तो आपको SN फाइंड करना है तो थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा, उसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू n डिवाइड 2, और ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस l मतलब लास्ट टर्म। ये क्या हो गया, ये जो एपी है उसका लास्ट टर्म क्या हो गया, 8 हो गया। तो क्या करना है, हमें a के साथ लास्ट टर्म प्लस कर देना है, और उसको n के साथ मल्टीप्लाई करके 2 के साथ उसको डिवाइड कर देना है, तो ये आपको n टर्म का सम का टोटल मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको दोनों अच्छे से याद रखने हैं। ये चैप्टर में 3 फॉर्मूला है, अच्छे से याद रखना है, और जो सारे फॉर्मूला होते हैं उसका शॉर्टकट भी होता है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि वो शॉर्टकट में कब यूज करना है, नॉलेज होना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये जो फॉर्मूला है उसका शॉर्ट फॉर्मूला ए हो जाएगा, तो यहाँ मैंने 2-3 आपको लिख के समझा दिए। उसके बाद ये जो सम ऑफ टोटल का है तो ए इनफाइनाइट जो एपी होगा उसके लिए है, और अगर आपको शॉर्ट फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपके पास फाइनाइट एपी हो, लास्ट टर्म हो, तब। यहाँ मैंने लिखा है इफ यू हैव लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो ये था फॉर्मूला। अब उसके बाद देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है हमें प्रैक्टिकल में, वो उसका एग्जांपल देखते हैं।
और ये फॉर्मूला हमें प्रैक्टिकल में कैसे यूज करना है उसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम उस पर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं जो एन टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कोई भी जो एपी है हमारे पास उसका हमें एन टर्म फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला हमें कैसे यूज करना है। सपोज कि ये हमारे पास एपी है 2 4 6 8 और इसका हमें क्या करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। 5 नंबर वाला टर्म हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, कौन सा टर्म फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म। अब ये हम फॉर्मूला लिखेंगे। आप कोई भी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको उसका पूरा नॉलेज है, पर आपको क्या करना है, फॉर्मूला पहले लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला का भी मार्क्स होता है। अगर आपने पूरा कैलकुलेशन लिख दिया पर फॉर्मूला स्किप कर दिया तो उसके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो लिखते हैं पहले फॉर्मूला क्या है, ए एन। तो हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म। तो एन की जगह में क्या लिखूंगी, 5 लिखूंगी। A5 इज इक्वल टू ए प्लस क्या होगा, n-1। तो n क्या है हमारे पास है 5, तो 5 - 1 और मल्टीप्लिकेशन में आएगा d। तो हम वैल्यू इनपुट करते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ आएगा 2 प्लस होगा 5 - 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 4 मिलेगा। और d की वैल्यू क्या होगी, तो d क्या होगा, d कैसे फाइंड करना है वो भी मैंने अगले लेक्चर में बता दिए कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करनी है, तो आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी। तो यहाँ 4 में से 2 माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ d हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, ये 2 है और ये 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो 2 + 8 हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो उसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ आएगा 10। और ऐसे भी आप देख लो तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, 10 ही होगा। जैसे कि 2 उसके बाद आया 4, 4 के बाद आया 6, 6 के बाद आया 8 और 8 में 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 10। तो ये हो गया उसका फिफ्थ टर्म। तो ये था हमारा फॉर्मूला, मतलब पहला फॉर्मूला हमने आपको समझा दिया कि क्या है फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड करना है। यानी मैं एग्जांपल देने के लिए आपको फिफ्थ टर्म लिया, कोई भी टर्म फाइंड ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि 100 टर्म फाइंड करना है, 99 टर्म फाइंड करना है, तो यही फॉर्मूला की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको बताया था कि दूसरा फॉर्मूला शॉर्ट वाला है, तो उसके हिसाब से भी हम फाइंड करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ आएगा 8 आएगा इज इक्वल टू क्या होगा 8, उसमें प्लस करेंगे, क्या करेंगे हम, हमें फोर्थ फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ क्या आएगा 4d आएगा। मैंने आपको बोला था कि आपको जो टर्म फाइंड करना है उससे एक माइनस आपको d के साथ जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ 5 था तो मैंने यहाँ 4d लगा दिया। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है 2 है, उसमें प्लस करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, d क्या है, तो d हमें पता है ये कॉमन डिफरेंस है 2, तो 2 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 4 × 2 करेंगे हमें मिलेगा 8, तो आंसर हो जाएगा 10। तो दोनों फॉर्मूला से आप कैलकुलेशन करेंगे आंसर सेम ही मिलेगा। पर आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है कि यहाँ ये 5 टर्म फाइंड कर रहे हैं तो आपको डी क्या, डी के आगे क्या आएगा, एक नंबर छोटा आएगा, यानी कि 5 होगा तो 4 आएगा, 4 होगा तो 3 आएगा। तो ये दोनों में आपको आंसर क्या मिला, सेम ही मिला। तो ये था पहला फॉर्मूला का जो एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं सम कैसे फाइंड करना है, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि कोई भी जो टर्म है उसका टोटल है, यानी कि हम सम कैसे फाइंड करना है, तो उसका हम एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूं, मुझे फोर्थ टर्म का टोटल चाहिए, फोर्थ टर्म का सम ऑफ फोर टर्म, सम ऑफ फोर टर्म्स सॉरी, क्योंकि हमें सारे टर्म्स का टोटल चाहिए। और ये हमारे पास जो एपी है कैसी है, इनफाइनाइट एपी है, कहीं भी मैंने स्टॉप नहीं किया है, यहाँ डैश डैश ये नहीं, तो ये कैसी एपी है, ये इनफाइनाइट एपी। अगर फाइनाइट एपी होती तो इस तरह कैलकुलेशन करते, इनफाइनाइट एपी है तो हम इस तरह कैलकुलेशन करेंगे ये फॉर्मूला का यूज करके। तो हम लिखते हैं, तो हमें क्या करना है, इसके साथ क्या आएगा, कितने टर्म का टोटल चाहिए 4 टर्म का, तो यहाँ आ जाएगा 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, n/2 है तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, डिवाइड करेंगे 2, ब्रैकेट में क्या आएगा 2m, तो a की वैल्यू है 2, उसके साथ 2 क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या आएगा ब्रैकेट में आएगा n-1, तो n हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 - 1 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में आएगा d, d की वैल्यू क्या है 2 है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सारे में क्या है 2 है, और यहाँ ब्रैकेट कर देंगे प्लस। हम यहाँ क्या करेंगे 4/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 के साथ वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू है 2 है तो वो हो जाएगा, प्लस करेंगे या 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, और 3 के साथ में क्या करेंगे
2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ बाहर आएगा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और क्या करेंगे, टोटल करेंगे इसका 4 प्लस 6 करेंगे 10 होगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 20। चलो हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। इस फॉर्मूला से हमें आंसर तो मिल गया कि 20 है, पर 20 आंसर सही है या नहीं तो हम कैसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो हमें कितने टर्म का टोटल चाहिए था, 4 टर्म का, तो ये चारों टर्म है उसका हम टोटल करेंगे। तो अब टोटल करो तो 2 प्लस 4 क्या होगा, 6 होगा, उसमें 6 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 12, 12 में हम 8 प्लस करेंगे हमें क्या मिलता है 20। तो ये हमारा आंसर सही है। ये था इनफाइनाइट एपी के लिए। अगर हमारे पास फाइनाइट एपी होती, मतलब यहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया होता, मैं यहाँ आपको एग्जांपल देके समझाई देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो क्या है, यहाँ से स्टॉप हो जाता है, लास्ट टाइम हमारे पास 8 है, तो कैसे कैलकुलेशन करना है, तो आपको ये फॉर्मूला लेके कैलकुलेशन करना है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से समझाऊंगी। और यहाँ आशा रखती हूँ किसी को कोई क्वेरी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली आपको समझा दिया है। तो देखते हैं कि जब हमारे पास फाइनाइट एपी है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि जब हमारे पास फाइनाइट, जो मैंने यहाँ डॉट डॉट था वो मैंने रिमूव कर दिया, तो ये कैसी एपी हो गई, फाइनाइट एपी, मतलब उसका लास्ट में हमारे पास है क्या है 8 है। तो देखते हैं उसका कैलकुलेशन। तो यहाँ मैंने लिखा है इफ यू हैव लास्ट टर्म ऑफ एपी, फाइनाइट एपी हो तब ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड 2, और ब्रैकेट में क्या है ए प्लस एल, एल फॉर लास्ट टर्म होता है, याद रखना। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। सपोज कि मुझे 4 टर्म का टोटल चाहिए, 4 टर्म्स का सम ऑफ, मुझे पहले 4 टर्म्स है उसका टोटल चाहिए, तो क्या होगा, एस के साथ आएगा 4 आएगा, उसके बाद क्या होगा 4 के डिवीजन में 2 आएगा, क्योंकि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ब्रैकेट में ए की वैल्यू क्या है, तो ए बी का फर्स्ट टर्म होता है ए, तो वो है 2, और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास है 8। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, 4 डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 2, ब्रैकेट में 8 प्लस 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 20। अगेन आंसर आया क्या आया 20। चलो इसको भी हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं ये सही है या गलत। तो क्या करेंगे 2 प्लस 4 करेंगे 6, 6 में 6 प्लस करेंगे 12, 12 में 8 प्लस करेंगे हमें मिलता है 20, आंसर सही है। तो हो गया ये दोनों फॉर्मूला का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ कंप्लीट। अब किसी को क्वेरी कंफ्यूजन होगा नहीं, अगर है तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमने बहुत अच्छे से ये दोनों फॉर्मूला समझ लिए तो आपको कोई क्वेरी कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आप अच्छे से एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1।